जेपीसी ने राय मांगी है और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड जारी किया है। घर घर के अंदर फोन मौजूद है, बच्चे बच्चे के पास फोन मौजूद है। फोन के जरिए से क्यूआर कोड को स्कैन करें और जेपीसी को अपनी राय भेज दें। इसकी मुखालिफत करें, इसकी संगीनी को समझें। लिहाजा जहां जहां तक भी हमारी आवाज जारी है वो अपने फोन के जरिए से जेपीसी को अपनी राय भेजें। जेपीसी ने राय मांगी है और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड जारी किया है। क्यूआर कोड को स्कैन करें। ये कैंप लगे हुए हैं, जगह जगह दीवार के ऊपर पंफलेट लगे हुए हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करें और स्कैन करके जेपीसी को अपनी राय भेज दें। घर घर के अंदर बच्चे बच्चे के पास फोन मौजूद है। कोई फोन खाली नहीं रहना चाहिए कि जिस फोन के जरिए से जेपीसी को हमारी राय ना पहुंची हो। इस बिल की मुखालिफत के लिए, इस बिल को रद्द करने के लिए, इसको रिजेक्ट करने के लिए जेपीसी ने जो राय मांगी है अपनी राय का इस्तेमाल करें। अपने फोन के जरिए से मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का जारी किया हुआ क्यूआर कोड उसको स्कैन करें और जेपीसी को अपनी राय भेज दें। ये हम सब के लिए जरूरी है। हम सब का ये दीनी मिल्ली समाजी फरीजा है। अगर आज हम बेदार नहीं हुए तो लाखों की तादाद में वक्फ की जायदाद वो खतरे में है, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। जेपीसी ने मौका दिया है, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने हमें मौका दिया है और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को अपने फोन के जरिए से स्कैन करें, किसी भी क्रोम से इसके स्कैन करें और जेपीसी को अपनी राय भेज दें। कोई भी मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए। घर घर के अंदर जितने भी फोन मौजूद हैं, हर फोन के जरिए से हम अपनी राय का इस्तेमाल करें और बेदारी का सबूत दें। जेपीसी को अपनी राय भेज दें। इस बिल की मुखालिफत करें। इस बिल की मुखालिफत करना वक्फ तरमीमी बिल 2024 हुकूमत इसको लाई है और पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश किया है, लेकिन अपोजिशन की मुदाखलत की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के अंदर इसको भेज दिया गया है। ये बिल अगर पास हो गया तो जो वक्फ की जायदाद है लाखों की तादाद में वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। हमारे बड़ों ने जो जायदाद अल्लाह के लिए वक्फ की है वो तमाम खतरे में पड़ जाएंगे। ये लाखों की तादाद में मस्जिदें, मदरसे, खानकाएं, मज़ारात ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बिल को रिजेक्ट करें और जेपीसी ने मौका दिया है, हम अपनी राय का इस्तेमाल करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा राय जेपीसी को हम पहुंचा देंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। तो हमें बेदारी का सबूत देना है। अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो गया तो लाखों की तादाद में वक्फ की जायदाद है वो सब छिन सकती है, सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये मस्जिदें लाखों की तादाद में, मदरसे, खानकाएं, कब्रिस्तान। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको लेकर के इस वक्त ज़बरदस्त पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने, एनडीए की सरकार ने पार्लियामेंट में बिल को पेश किया, लेकिन ऐसा 10 साल में पहली मर्तबा है कि कोई बिल मोदी हुकूमत ने पेश किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है, क्योंकि अब विपक्ष वो नहीं है जो विपक्ष पहले था। कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। विपक्ष के मजबूत होने की ही वजह है कि ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पूरी काबीना को सोचना पड़ा, एनडीए की सरकार को सोचना पड़ा कि अब हम कोई भी बिल एकदम से वो थोप नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वो बिल है कि जिसके तहत जितनी भी मुसलमानों की जायदादें, यानी कि जो औकाफ की, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था और आप लोग भी बखूबी वाकिफ़ और जानते हैं कि अगर रेलवे और डिफेंस के बाद पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई जगह है तो वो वक्फ की है।
हर स्टेट का एक अलग अलग वक्फ बोर्ड होता है और वो तमाम जितने भी वक्फ बोर्ड्स होते हैं स्टेट्स के, वो एक ही अंडर अम्ब्रेला गवर्नमेंट का जो वक्फ काउंसिल बनाया गया है उसके तहत आते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वक्फ बोर्ड या वक्फ की जो जायदादें हैं वो वक्फ अल्लाह के लिए, यानी उन प्रॉपर्टीज़ का मालिक वाहिद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। ऐसे में जब अगर हुकूमत अपना इसके अंदर संशोधन करना चाहती है तो बहुत सारे इस तरीक़े के जगहें हैं, ख़ास तौर से मस्जिद, मदरसे, खानगाहें, मकातिब वगैरह, उनका आगे मामला ख़तरे में जाता मुसलमानों को नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत तेज़ कर दी है मुसलमानों ने पूरे भारत भर में। इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ये नोटिस एक लेटर हेड पे जारी किया गया, यानी एक इंफॉर्मेशन के तौर पर ये दिया गया। इसको हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हर ज़बान में दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये लेकर के खड़े हैं। और इसके बाद तब आप उसको, यानी उसके ज़रिए उस ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं अपना जवाब। आपको कुछ नहीं करना, पूरा ड्राफ्टेड ईमेल आपको मिलेगा और उस ड्राफ्टेड मेल के ज़रिए आप अपना सिर्फ नाम लिखेंगे, अंडरसाइंड एक नाम अपना जो आपका होगा, और आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो रजिस्टर्ड मानी जाएगी। बाकी पूरा मैटर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसमें लिखा हुआ है। यहाँ लोगों को बेदार करने की ये एक मुहिम चल रही है। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली के शाहगंज इलाके में हूँ, जहाँ बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, नौजवान सभी खड़े हैं। रात 12 बजे का लगभग वक्त है। सुबह के 11-12 बजे से रात के 12-1 बजे तक इसी तरह से लोगों को बेदार करने के लिए तमाम लोग सड़क पर निकलते हैं, गली गली जाते हैं और जाकर लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग अपने घरों से, अपने बड़ों से, अपने आजकल क्योंकि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल होने की वजह से सबकी ईमेल आईडीज़ वगैरह बनी हुई हैं, लिहाजा अगर आपके घर पर भी फ़ोन है और आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप तुरंत उसको भेज सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और आपका जो ईमेल है वो काउंट किया जाएगा और साथ ही साथ वो रिजेक्शन के लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जवाब मांगा है, लोगों से राय मांगी है, वो उसमें शामिल होगा, शुमार हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जो इसके अंदर भी धांधली हो गई है वो ये है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ जो चीटर हैं और जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, उन लोगों ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये पैम्फलेट में कहूँ या लेटर हेड कहूँ, इसमें जो QR कोड दिया हुआ है और इसमें जो नीचे URL दिया है, जो लिंक दिया है, वहाँ चीटरों ने अपना QR कोड और एक लिंक डाल दिया। अब जैसे ही कोई बंदा वो क्लिक कर रहा है या स्कैन कर रहा है QR कोड को, तो तुरंत किसी का अकाउंट हैक हो रहा है, किसी के पैसे जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ और चीटिंग हो रही है। मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए हिंदुस्तान लाइव पर हाजिर हुआ हूँ कि आप इस चीज़ से सतर्क रहिए, बहुत होशियार रहिए, सावधान रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत के लिए समझें कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड को और लिंक को भेज रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं या लिंक क्लिक कर रहे हैं। वो हो सकता है कहीं और नहीं चला जाए और हो सकता है कि आपका वो ईमेल आईडी आपके अकाउंट से नहीं लिंक्ड हो तो कहीं आपके पैसे नहीं चले जाएं। इसका ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। इसीलिए लोगों को ताकीद की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के अपने ईमेल आईडी को इस्तेमाल करें और जो लोगों का, ख़ास तौर से जो मुसलमान इसमें अपना रिजेक्शन के लिए भर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है 2024 के खिलाफ अपनी राय पेश करें। JPC ने राय मांगी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है। जिन्होंने अब तक अपनी राय पेश नहीं करी है और JPC को अपनी राय नहीं भेजी है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जारी किए हुए QR कोड को स्कैन करें और JPC को अपनी राय भेज दें। घर घर के अंदर बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, हमारी माई बहनों के पास मोबाइल है, तो किसी भी फोन को खाली ना छोड़ा जाए कि जिस फोन के जरिए से JPC को हमारी राय न भेजी गई हो। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जारी किया हुआ QR कोड इसको स्कैन करें और 2024 का ये वक्फ तरमीमी बिल इसको रिजेक्ट करें। इसको रिजेक्ट करना हम सबका दीनी और मिल्ली समाजी फरीजा है। इसको फर्ज समझ करके इस बिल को रिजेक्ट करें और इस बिल की मुखालिफत करें।
जेपीसी ने जो हमें मौका दिया है अपनी राय देने का, अपनी राय जेपीसी को भेजें। कोई भी हमारा मेंबर, घर का कोई मेंबर बाकी नहीं रहना चाहिए कि जिसकी राय जेपीसी को ना पहुंची हो। तो इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो जेपीसी को अपनी राय भेजें। जिन्होंने अब तक राय नहीं भेजी है वो QR कोड के जरिए से स्कैन करके जेपीसी को अपनी राय भेज दें। आपके स्क्रीन पर मैं अब दिखाना चाहता हूं किस तरह से आप लोग इसको स्कैन करके भेज सकते हैं। ये एक मोबाइल फ़ोन है जिससे ये लोग स्कैन करेंगे, यानी ये साहब जिनके हाथ में फ़ोन है उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये लेटर हेड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने इसको ये स्कैन किया। थोड़ा सा हल्के करके इसको दिखाएंगे, एक मिनट, ताकि हमारे दर्शक देख लें। ये आप अपने गूगल में जा कर के एक मरतबा स्कैन, कैमरा स्कैन पर जाएंगे और थोड़ा सा इस साइड से कीजिए। ये आपने स्कैनर पर जा कर के स्कैन किया, उसके बाद फिर वहाँ पर एक लिंक आ गया और उसमें लिखा हुआ आ गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब ये इसमें क्या क्या मांग रहे हैं, ज़रा नाम वगैरह ये हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इसमें दिखाइए। ये कुछ भी नहीं करना, ऊपर आना है। हाँ, ऊपर आ गए। ये आपका ईमेल आईडी है। हाँ, बस यहाँ पे इस आगे साइड करना कीजिए थोड़ा। हाँ, दिखाइए। ये फॉरवर्ड करना है यहाँ से एक बार आप। इसमें आपको नीचे लिखा हुआ नाम वगैरह भी तो देना होगा। नहीं, कुछ नहीं, इसके में कुछ नहीं करना पड़ रहा। देखिए, दोबारा बताऊँ? दोबारा बताइए, बताना जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको हम दिखा दें। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आप स्कैनिंग करेंगे, सबसे पहले गूगल में बोल दूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहले हमें गूगल पे आना है। गूगल पे आके ये हमें स्कैन करना है। ये QR कोड स्कैन करके यहाँ पे लिंक आ जाएगा फौरन, tunereal.com। फिर इसको tinyurl हाँ tinyurl.com आ गया, यानी कि ये उन्हीं का है। जी जी, ठीक है, tinyurl.com आएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उसके बाद फिर आप एग्री करेंगे इसको। ये आ गया ऑल इंडिया मुस्लिम, नीचे आइए भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिख कर आ गया। ठीक, ये आपके पास पहुंचा। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा जो बिल है उसकी रिजेक्शन के लिए एक मैटर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, यानी कि ये इनके मोबाइल नंबर्स के साथ में है। और सब कुछ लिखने के बाद ये आपको ओपन इन जीमेल, इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आगे रुकिए, नहीं 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 नहीं, नीचे आइए। अब आप जब यहाँ पर गए तो कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ, ये इनका सब्जेक्ट है जिसके अंदर लिखा है कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लिखा दिखा। अब उसके बाद आप नीचे चलेंगे, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ चलिए। इसमें आप और नीचे आइए, नीचे आइए। पूरा मैटर ड्राफ्टेड है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठहरिए, और ये फिर उसके बाद भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो नीचे आकर के इस जगह पर अपना नाम लिख सकते हैं। रुकिए रुकिए, अभी मत भेजिए, नाम लिखिए, अपना नाम टाइप कीजिए। MO सही लिखिए ना पूरा। मोहम्मद नदीम। ये मोहम्मद नदीम इनका नाम है। अब आप जाइए उधर, सेंड करिए इसको। ये यहाँ से सेंड हो गया। ये जा कर के भाई इतना करना, सेंड हो गया। देखा, आप लोगों को मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ क्योंकि नीचे इसमें जो स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ चीटर्स ने, कुछ फर्जीवाड़ा करने वालों ने स्कैनर अपना लगा दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस लेटर हेड पर अपना स्कैनर लगा दिया और नीचे जो URL दिया है वो उसको भी हैक किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं और उन्होंने कहा कि परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। दिखाइए, ये देख लीजिए। और इसी बुनियाद पर आज आप लोगों को बताने के लिए मैं हाजिर हुआ ताकि आप समझ सकें। बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये पूरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। जिन लोगों के पास ये अभी तक QR कोड या लिंक नहीं पहुंचा है वो सब आप कमेंट बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। अभी मैं उसमें फ़ोटो डाल दूंगा। ये इसका मकसद सीधे तौर पर यही है कि मुसलमानों ने अपनी राय दे दी है, यानी मुसलमानों ने खुले तौर पर कह दिया है इस ईमेल आईडी के ज़रिए, अगर समझें कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया जाए या लागू किया जाए। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्योंकि अब जब लोगों के ये तमाम ईमेल पहुंचेंगे
रिजेक्शन वाले वाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो उसको लोग समझ लेंगे और मान लिया जाएगा कि ये रिजेक्शन में है। अब मसला ये है कि मुसलमानों की आबादी, कुल आबादी में, यानी टोटल आबादी जो है मुसलमानों की, उसमें 20-25 करोड़ में कितने % लोग भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सभी भेज देंगे? ये भी मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम 15 से 20% तो मुसलमानों की टोटल आबादी का हिस्सा, जितने भी 24-25 करोड़ हैं, उनका कुछ हिस्सा तो इससे जा सकता है, वो आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे, और इसका वक्त मुद्दत जो है वो 13 सितंबर 13 सितंबर है, यानी वक्त की भी अब कमी है, कुछ ही दिन बाकी रह गए। तो आप लोग इस चीज़ को देखते हुए अपने जितने भी घर में इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, चाहे वो आईफोन हो, आपके एंड्रॉयड फ़ोन हो या कोई सा भी, उसके ज़रिए इन लिंक पर या जो QR कोड है उसको स्कैन करके अपना जवाब भेज सकते हैं। उससे भी होशियार रहिएगा, जो लोग इसको चीट कर रहे हैं या जो लोग मुसलसल लोगों का अकाउंट हैक कर रहे हैं अपना QR कोड डाल करके इस जगह पर, वो बिल्कुल आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। जिस वक्त आप लोग स्कैन करेंगे तब आपके सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो स्कैनर मेल आ जाएगा, जिसमें जीमेल के ज़रिए आप जा सकते हैं, और उस पर टाइनी URL लिखा हुआ आ जाएगा, मुस्लिम पर्सनल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी लिख के आएगा। और नहीं तो जो लिंक है उसमें आप tinyurl.com/is-no-waf-amendment, ये अगर URL आपको मिलता है, लिंक मिलता है, तो ही क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आपके अकाउंट का, आपका कुछ भी हिस्सा जा सकता है, इन्फॉर्मेशन आपकी हैक हो सकती है, आपके इवन अगर पैसे अकाउंट से लिंक्ड है आपका तो वो भी जा सकता है, उसका भी ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। इसी वजह से इस वीडियो को बनाने का मकसद था। मुसलसल गलियों में जा कर के ये लोग इसी तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग ज़रूर अपने आवाज उठाएं और वक्फ तरमीमी बिल जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको जारी करके इसलिए कहा है कि हम नहीं चाहते किसी भी तरह से और JPC को ये लागू हो। वक्फ तरमीमी 2000 बिल, इस बिल को रिजेक्ट करने का, इसको रद्द करने का आसान तरीका है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है। इस QR कोड को किसी भी क्रोम से स्कैन करें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा मैसेज आपके सामने आएगा। कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आपको JPC को अपनी राय भेजनी है और घर घर से हमें ये काम करना है, ये मुहिम गली गली जारी रखनी है। गली गली से ये पैगाम देना है कि ये बिल जो हुकूमत लाई है ये हमें किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये बिल इतना खतरनाक है कि खुदा न खास्ता अगर ये बिल पास हो गया तो लाखों की तादाद में वक्फ की जायदाद जो हमारे बड़ों ने, हमारे आबा अजदाद ने अल्लाह के लिए वक्फ की है, वो सब खतरे में पड़ जाएंगी और लाखों की तादाद में मस्जिदें, मदरसे, खानकाएं, कब्रिस्तान, वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें, JPC ने हमें मौका दिया है, हम अपनी राय का इजहार करें और JPC को अपनी राय भेज दें। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, और अगर बाय द वे नहीं भी समझ में आया तो खुद भी बहुत होशियारी के साथ में ये देखते हुए कि कहीं आपका जो स्कैनर है वो किसी हैकर के ज़रिए तो नहीं भेजा गया जिसको आप स्कैन करके भेज रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और जो लिंक है उसका भी आप ध्यान करिएगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जी कोई कुछ कह रहा है जाते जाते? हाँ आइए बताइए मुझे। हाँ बताएं जल्दी से। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हर हाथ में मोबाइल, हर घर में मोबाइल, हर बच्चे के पास मोबाइल, उसके बावजूद
हमारी कौम बेदार नहीं हो रही है, बेदार नहीं है। देखिए किस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, डोर टू डोर जा रहे हैं और एरिया के अंदर इस तरह से टेबल्स लगाकर लोगों को इकट्ठा कर उनको समझा रहे हैं और उनको ये समझा रहे हैं कि इस वक्फुल इमलाकती है हमारी, वो किस तरह से अगर ये जब्त हो गई तो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा। हमारे कब्रिस्तान, हमारी मसाजिद, हमारी दरसगाहें, हमारी और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जब्त कर ली जाएंगी। जिस तरह से आज कब्रिस्तान चले जाते हैं हम, बेच छूट जाते हैं और वहाँ पे हमें 5,000 रुपये की एक पर्ची कटवानी पड़ती है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, किस तरह से हमारी जायदादें जो है जब्त होंगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब मिलकर, मैं नहीं कर पाया, आप नहीं कर पाए, ये नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा मैंने कर दिया तो आप कहेंगे दूसरे से कराइए, ये कहेंगे तीसरे से कराइए। इस तरह से बेदारी कौम में जागेगी। और ये रहा इसका QR इस तरह से कोड जो है, इस तरह से बिल्कुल आप लोगों को समझाया गया है किस तरह से, बहुत डिटेल में फरहान भाई ने भी, यहाँ लोगों ने भी किस तरह डिटेल में समझाया किस तरह से लिंक करना है, किस तरह से जाना है, फिर इसको सेंड करना है विद नेम, जिससे कि पता चलेगा फला आदमी ने इसको रिजेक्शन किया है। बिल्कुल नाम के साथ सब भेजें। थैंक चलिए, यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।